गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग देर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए नहीं कि मैं देर से उठी मैं अपने टाइम पे थी, लेकिन काम में लगी हुई थी। बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा कि सारा काम खत्म कर लेते हैं। तो बस सफाई हो गई है, नहाना हो गया और नहाकर मैंने पहन ली है ये वाली साड़ी। अब लेकर आ गई हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि बच्चे जस्ट अभी उठे और हस्बैंड जी ब्रेकफास्ट कर जा चुके हैं अपने काम पे। तो यहाँ हमारे ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो गाइस, यहाँ पर मट्ठी नमक पारों को मैंने डब्बे में रख दिया और सच में ये इतनी क्रिस्पी, मतलब ऐसे बने हैं जैसे बाहर जैसे हैं, टेस्ट में भी और स्वाद में भी। और यहाँ पर गुजिया मैंने निकाली है। वैसे मीठे के साथ मीठा पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे को मतलब समझ ही नहीं आता। कॉफ़ी के साथ में मीठा कुछ भी नहीं लेती मैं, नमकीन ही मुझे पसंद आता है। पर मैंने रख दिए, बच्चे लेंगे तो ले लेंगे। और यहाँ पर कल के कचरी पापड़ जो भी मैंने तले थे ना, वो भी हैं। और यहाँ पर है मम्मी जी के हाथ के आलू के पापड़, जो कि मुझे बहुत पसंद है। कभी भी दे दो, मैं हमेशा खा लूँगी इनको। तो ये है हमारे ब्रेकफास्ट में। और सच में गाइस, जब ये सामने होता है ना तो खाने का मन नहीं करता। जब ये खत्म हो जाएगा ना, फिर इनकी याद आएगी कि हमने खाया नहीं है। तो कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। सब्जी मैं बना चुकी हूँ, काम तो मेरे सारे खत्म हो चुके हैं। आटा मैंने अभी नहीं लगाया, वो तभी लगाएंगे तब खाएंगे, इसीलिए कर लेते हैं पहले ब्रेकफास्ट। सो गाइस, ब्रेकफास्ट हो गया और ब्रेकफास्ट करके ना ऐसे लग रहा है जैसे नींद सी आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आलस वाले दिन भी आ जाएंगे। तो सब्जी तैयार है, आटा लगाएंगे तब खाएंगे तभी, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही कर लिया है। तो इस चक्कर में बच्चों ने भी देर से ही करा है, तो इस चक्कर में कोई अभी खाना तो खाएगा नहीं। यहाँ पर लंच लेकर आ गए हैं, क्योंकि भैया नींद आ रही थी, आलस ऐसे बुरा आ रहा था। तो मैंने कहा चलो लंच कर लेते हैं, क्योंकि टाइम वैसे भी हो ही चुका है, 1:45 बज रहे हैं। तो यहाँ पर लंच में ही लेकर आ गए तेजस की फेवरेट रायता, बूंदी का रायता उनको पसंद है। क्योंकि यहाँ पे पराठा बनवाया उन्होंने अपने लिए सिंपल। रोटी लेंगे पीयूष, और मैं लूँगी रात के चावल रखे थे, उसी में डाल लिया मैंने आलू बैगन की सब्जी बनाई आलू बैगन की। तो सभी के लिए इकट्ठी ले आई हूँ मैं, ताकि प्लेट पे डालेंगे, हस्बैंड जी के लिए इसी में छोड़ देंगे। यहाँ पे पीयूष के लिए रायता, मैंने लिया चटनी हरी। तो कर लेते भैया लंच। हस्बैंड जी भी आ गए, तो वो आ रहे हैं हैंड वॉश करके। और देखकर ना रायता या चटनी वगैरह ये सब देख करके तो मुंह में पानी आ जाता है मेरे को। हो गया है लंच, पीयूष चले गए हैं नहाने के लिए। और गर्मी इतनी तेज पड़ने लगी है ना अभी से, जबकि अभी मार्च स्टार्ट ही हुआ है, आज 5 ही तारीख है। गेट खोलो ना बालकनी का, और जैसे ही बाहर जाओ तो लू सी लगती है, मुंह पे ऐसे गर्माहट सी फील होती है बहुत ज़्यादा। पंखा चला रखा है, इसीलिए हमने, पहले तो कम कम चल रहा था, लेकिन आज तो हमने तेज कर दिया, क्योंकि आज मुझे लग रहा है ज़्यादा गर्मी। तो पीयूष चले गए नहाने के लिए, तेजस चले गए हैं नीचे लंच करके। तो उनको बुलाती हूँ, थोड़ी देर कर लेते हैं आराम, अगर करेंगे तो। नहीं तो उनको कमरे में कहूँगी, जो करना है करो कमरे में, ताकि मैं बिन टेंशन के सो सकूँ। सोने के लिए लेटी थी, लेकिन नींद ही नहीं आई। मुश्किल से 5 से 7 मिनट आंख लगी, फिर उड़ गई, क्योंकि आलस तो आ रहा है लेकिन नींद ही नहीं आ रही है। तो कॉफ़ी बनाई है, पीयूष ने बोला था कि मुझे चाहिए, ज़्यादा बन गई, अब वो मना कर रहे हैं, ट्यूशन का टाइम होने वाला है उनका। मैं ही पीऊँगी इतनी सारी, अब वेस्ट तो होगी नहीं। तेजस नीचे हैं, तो वो अभी अपने पापा के साथ गए थे बाहर तक, तो उनके पापा जी चले गए हैं अपने काम पर, और वो लेकर आए हैं कुरकुरे, तो वो खा रहे हैं नीचे बैठकर। पीयूष जाएंगे ट्यूशन, तो उधर बुक वगैरह ले रहे हैं। तो गाइस, पीयूष आ चुके हैं ट्यूशन, तो अभी 1.5 घंटे तो उनका वहीं पे बीतने वाला है, क्योंकि 1.5 घंटे के बाद ही आएंगे वो ट्यूशन से। और मैं सोच रही थी थोड़ी देर बाहर चले जाऊँ, धूप अभी इतनी तेज है ना कि बाहर निकलने का भी मन नहीं हो रहा, जबकि 4:30 बज चुके हैं। तो और ऐसे वाले मौसम में नहीं जाने का होता, और ज़्यादा ठंड होती है, तब भी मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और मैं यही सोचती हूँ कि अब कहीं जाऊँ, और फिर मेरा रह जाता है। इसीलिए मैं बाहर का कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाती अपने ब्लॉग में, बहुत ही कम है जो मैं कर पाती हूँ। सो गाइस, आज मैं सोच रही हूँ कि शाम की दिया बाती करने के बाद ना थोड़े से कपड़े अलमारी से निकाल कर डेली यूज़ के लिए उधर सूट रख देती हूँ। क्योंकि कई सूट ना, पिछली बार जब गर्मी गई थी तो मैंने ठंड शुरू होने से पहले काफ़ी सारे सूट रिटायर कर दिए थे। तो 1-2 ही रह गए थे, जैसे कॉर्ड सेट वगैरह। कॉर्ड सेट भी ये था कि बस ऊपर का रह गया, नीचे का पजामा खराब हो गया था, तो मैंने वो भी रिटायर कर दिया था। वरना आप देख रहे होंगे कि मैं साड़ी ही डाल लेती हूँ, हर 1-2 दिन के बाद साड़ी ही वेयर करती हूँ। तो सोच रही हूँ आज सूट निकाल लेती हूँ इधर से, ताकि डेली यूज़ में मेरे पास कपड़े रहे उधर। और होली वाले दिन जो सूट पहना था वो भी मैंने उड़ा दिया। तो इसलिए ना कपड़ों की हो गई थोड़ी सी शॉर्टेज। तो पहले पूजा कर लेते हैं शाम की, फिर निकालेंगे अलमारी से कपड़े। मैंने कुछ कपड़े निकाल दिए हैं डेली यूज़ के लिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम का हो गया है। तो मैंने सोचा चलो इसको भी अब डेली यूज़ में ले लेंगे। बाकी ये कल पहना ही था मैंने, तो इसको भी प्रेस कर दिया है, क्योंकि धो दिया था रात को ना। तो इसको भी डेली यूज़ में ले लेंगे। बाकी ये पीयूष के कपड़े हैं, तो इनको जमा देते हैं, और ये रख लेंगे अपने डेली यूज़ के कपड़ों में ही, ताकि इनको अब कंटिन्यू पहन सकें। अलमारी कर देते हैं लॉक, और चलते हैं अब दाल की कर देते हैं तैयार। सो गाइस, दाल बन रही है नीचे, और आज आ गए हैं हस्बैंड जी जल्दी, क्योंकि आज है मैच। तो उनको लग रही थी भूख, तो तेजस लेकर आए हैं उनके लिए मैगी, सॉस डाल के खा रहे हैं। और उधर खा रहे हैं तेजस भी। पीयूष ने तो 2-4 चम्मच खाई, और मैगी मैं बिल्कुल नहीं खाती, बस चाउमीन खा लेती अगर होती तो बार मैगी नहीं खाती, और बस सीधा खाना ही खाएंगे। आज चल रहा है मैच, अब पता नहीं इसमें आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे कैमरे के आगे ना टीवी ऐसे हो जाता है ब्लर सा। दाल तैयार हो गई है, बस अब बनानी है रोटी। तो बच्चों ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने खा ली है मैगी बे टाइम।
तो पेट भर गया है उनका। तो हस्बैंड जी ने बोला मेरे लिए सिर्फ 2 रोटी बनानी है, तो सिर्फ हस्बैंड जी के लिए बनाऊंगी, अपने लिए भी नहीं बनाऊंगी। अपने लिए नहीं बनाऊंगी इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, पर मैं कुछ और खाऊंगी। हस्बैंड जी के लिए पहले दे देते हैं हम डिनर, फिर लेकर आएंगे अपने लिए। गाइस हम खाने वाले हैं आज दही वड़ा और साथ में पानी की फुल्की। तो ये कल वाला ही आइटम है, तो ये रखा हुआ था कटोरे में। ये ना बच्चों ने कम खाया, बच्चों को शायद पसंद नहीं आया क्योंकि थोड़ा खट्टा है, स्पाइसी है थोड़ा सा, और ये बच्चों को पसंद आया था। तो ये लास्ट में बचा हुआ था, एक टूटा हुआ है और एक पूरा है, और वड़े का साइज मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहने वाला है आज का हमारा डिनर। भल्ले तेजस को भी पसंद आया, तो तेजस कह रहे हैं मैं रोटी तो नहीं खाऊंगा लेकिन आधा भल्ला जरूर खा लूँगा। तो जो इसमें इमली की चटनी है ना गाइस, वो बाहर से लेकर आए थे हस्बैंड जी, बाकी भल्ले बनाए हैं हमने घर पर। और ये तो हमारा फर्स्ट टाइम ट्रायल था, लेकिन मुझे तो पसंद आया। गोलगप्पे हम इसके साथ तल लेते बाहर से लाके या बना लेते, लेकिन इतनी सारी वैरायटी हो गई थी ना कि हमने सोचा कि नहीं भैया फिर वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एकदम से इतना नहीं खाया जाता। अब ये सब आइटम आज खत्म हो जाएगा हमारा। मैं तो आ गई हूँ रसोई से सारा काम खत्म करके। हस्बैंड जी का चल रहा है उधर मैच, तो वो अपना मैच ही इंजॉय करेंगे। जब तक वो खत्म नहीं होगा तो वो साथ नहीं छोड़ेंगे, उनको मैच इतना पसंद है ना, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर बच्चे भी आ गए, तो पीयूष तो लेटे हुए हैं, तेजस यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ भल्ला खाया मेरे साथ में, बाकी रोटी इन लोगों ने खाई नहीं क्योंकि मैगी खाई हुई थी। तो बस इस ब्लॉग को कर देंगे यहीं पे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।